Assalamu alaikum dear students, I hope you are good or doing great these days. Dear students, as you know in our previous lecture we have finished chapter 4. Thank you ma'am. And today we are going to discuss chapter number 5, that is a piece of string. Okay, the piece of string or a piece of the piece of string, sorry. Today we are going to first of all we'll discuss its writer's introduction. Okay, writer's introduction. Sorry, यहाँ पर क्या है? The piece of string. The piece of string. So its writer का हमारे पास जो उसका नेम है Guy D. Mawpsant. Guy D. Mawpsant जो है he was born in 1850 and died in 1893. यानी कि 1850 में वो उनकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ है और उनकी जो वो फौत हुए 1893. ओके, सो ही वाज अ फ्रेंच राइटर, ही वाज फ्रेंच ऑथर. ठीक है, वो यानी कि फ्रेंच था, ये बात आपने याद रखनी है. एंड देन मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को कहता है कि ही इज रिमेंबर्ड एज अ मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड देन ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. ओके, कि उसने जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है उसने उसकी बुनियाद रखी, उसको क्या कहा जाता है कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. एंड देन ही इज हिज फेमस शॉर्ट स्टोरी जो है द नेकलेस. द नेकलेस जो है इज वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय गाय डी मॉपसेंट. इसकी यानी कि इस पे एंड दिस शॉर्ट स्टोरी हैज बीन यू नो ड्रामेटाइज्ड एज वेल एंड ही डिपिक्टेड ह्यूमन लाइव्स. किस चीज़ के बारे में यानी कि लिखता था? ही डिपिक्टेड ह्यूमन लाइव्स, यू नो, डेस्टिनीज and social forces in disillusion and pessimist, you know, terms. यानी कि इससे हमें पता चलता है that we can come to know that our writer, you know, he specifically, you know, write about injustice or pessimism और इसके जो characters हैं, now we are going to intimate with these characters that his characters are also, you know, pessimists. इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर है, जो हमारे पास प्रोटैगोनिस्ट है, तो वो जो हमारा कैरेक्टर है इज ऑल्सो पेसिमिस्ट. तो वो पेसिमिज्म की वजह से यू नो इसकी वजह से यानी कि मेलंकली, सैडनेस एक्स्ट्रा, उसकी वजह से क्या हो जाता है उसको यानी कि वो बेचारा एंड ही यू नो ही मेट विद डेथ. सो दैट्स व्हाई यानी कि इसकी हम कह सकते हैं कि ये जो है इसमें इस तरह की चीज़ों के बारे में उसने हमारा राइटर ने लिखा. सो नाउ वी विल डिस्कस अ स्टोरी in detail. A piece of a string, okay, as it is you know obvious, as it indicates as it is indicated by the you know title, that there is something like a piece of you know a piece of a string. string कहते हैं कोई डोरी, कोई रस्सी का टुकड़ा जिसको हम कह सकते हैं. ओके, सो इसकी जो स्टोरी है, for example the story begins as that at the end of the market day. क्या होता है कि कारोबारी दिन का जो अख्ताम होता है, फॉर एग्जांपल इफ दे हैव गॉट यू नो 6 डे, वी हैव गॉट 6 डेज इन अ वीक, सो द लास्ट डे ऑफ द वीक और परहैप्स कोई भी दिन जो है वो उसका हो सकता है जो उनका यानी कि लास्ट कारोबारी दिन जो था उनका, यानी कि वो लास्ट डे था, यानी कि वर्किंग डेज जो हमारे होते हैं वो लास्ट डे उनका था. सो देयर वाज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रेट यू नो मील. उनके लिए एक यानी बहुत बड़ी जो है यानी कि दावत जो थी उसका एहतमाम किया गया था सब लोगों के लिए. ऑल पीपल वर देयर, गैदर्ड देयर. तो वहाँ पर वो गए, उन सब ने वहाँ पर यानी कि जो खाने थे वहाँ पर उन्होंने एंजॉय किए. देयर वाज पिजन्स, यू नो, चिकन एंड मटन एंड एक्सेट्रा एंड देयर वाज एपिटाइजिंग स्मेल ऑफ द यू नो मील. सो उन्होंने उन सब चीज़ों को एंजॉय किया खाने को. एंड देन व्हाट हैपेंड, सडनली द ड्रम बीटर्स. आपको पता होना चाहिए दैट इन द पास्ट people used to beat drum to call the people, to invite the people to you know to proclaim something, to declare something. इस तरह से आज हम जब हमने कोई ऐलान करना होता है फॉर एग्जांपल तो हम मस्जिद में करवाते हैं या किसी ऐसी जगह पर, तो उस वक्त यानी उस ज़माने में इस किस्म की जो यानी कि सहूलियत, लाउड स्पीकर वगैरह ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो लोग क्या करते थे यानी कि वो ड्रम बीट कर लोगों को इन्वाइट करते थे. कोई अगर उन्होंने कोई प्रोक्लेमेशन करनी होती थी, कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी, तो वो ड्रम बीट कर लोगों की तवज्जो हासिल करते थे. तो उन्होंने क्या किया, द ड्रम बीटर्स स्टार्टेड बीटिंग ड्रम. तो लोग जो थे सारे मुतवज्जा हो गए. ठीक है, अभी वो लोग जो कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ के हाथों में था एक्सेट्रा, तो सारे लोग जो थे मुतवज्जा हो गए. तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि व्हाट वाज अनाउंसमेंट, देयर वाज अनाउंसमेंट दैट अ पॉकेट बुक वाज लॉस्ट इन द मॉर्निंग बिटवीन 9 to 10 p.m.
ओके कि एक पॉकेट बुक जो है, एक पर्स जो है वो गिर गया है। अगर किसी को इफ समवन हैज फाउंड दैट पॉकेट बुक, सो ही इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द पॉकेट बुक एंड एज अ रिवार्ड ही विल बी गिवन 20 shillings। ओके उसका रिवार्ड क्या होगा कि अगर वो जो बंदा है यानी कि वो पॉकेट बुक रिटर्न करता है तो उसको उसके यानी कि रिवॉर्ड में क्या दिया जाएगा, ही विल बी गिवन, ही विल बी रिवॉर्डेड यानी को 20 shilling, shilling सिक्के का उनका नेम है। सो ये यानी कि दिस वाज द अनाउंसमेंट एंड देन व्हाट हैपेंड सडनली द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर ऑन द सीन एंड ही he asked for Mr. Hubert. He said that is there Mr. Hubert? Mr. Hubert जो है he is a countryside man, वो वहाँ पर यानी कि जो एक देहाती आदमी है बेचारा peasant टाइप, वो वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो he is in habit, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि he is in habit that he is in the view that he picks up everything in that it would be useful in some other certain situation। वो कोई भी चीज़ जो है कहीं गिरी पड़ी हो तो वो उसको उठा लेता है कि शायद ये बाद में कहीं मेरे काम आ जाए। सो उसको ये आदत है, ये आपने उसके हवाले से बात ये है कि याद रखनी है। तो क्या हुआ कि वो मिस्टर ह्यूबर्ट के पास जाता है, उसे कहता है कि he went to Mr. Hubert and he said that will you please accompany me to the mayor's office, कि क्या आप मेरे साथ प्लीज मेहरबानी करके मेयर के ऑफिस में चले जाएंगे। मेयर मीन MAYOR, मेयर मीन द हेड ऑफ द सिटी गवर्नमेंट। ओके तो जो उनका ऑफिसर होता है वो कहता है यस ऑफ कोर्स, वो उसको लेके चला जाता है मेयर के पास। द मेयर इज अ स्टाउट सीरियस मैन, ठीक है, वो वहाँ पर बैठा होता है एंड ही इज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट के लिए वो वेट कर रहा होता है। तो जब वो मिस्टर ह्यूबर्ट वहाँ पर जाता है he says that वो उसको बताता है कि यू आर accused of picking up the pocket book। वो मिस्टर ह्यूबर्ट को कहता है कि मिस्टर accused, he was accused of picking up a pocket book। वो मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है, मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है me picked up the pocket book। वो कहता है yes you were fine picking up the pocket book from the refuse or from the garbage। कहता है कि आपको देखा गया है। ओके और कहते हैं अच्छा, कहते हैं who saw me picking up the pocket book। वो कहता है मिस्टर मनाना ही इज अ हॉर्सनेस, वो जो यानी घोड़गाड़ी वगैरह वो यानी कि चलाता है, वो बगी वगैरह जो चलाता है उसका ड्राइवर जो है, वो कहता है मिस्टर मनाना। अब ये जो मिस्टर मनाना है, मिस्टर मनाना हैड गॉट सम काइंड ऑफ एनिमिटी विद मिस्टर ह्यूबर्ट। उसकी मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ कोई दुश्मनी है, कोई जाती उनकी उसकी कोई यानी कि उनके साथ उनके दरमियान कोई यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग या एक्सेट्रा कोई झगड़ा उनके साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान कुछ समथिंग but it is not mentioned in the chapter, but we got an idea from Mr. Hubert's talk when he when he says that he told you that I pick up the pocket book। जब उसके बारे में इस तरह से बात करता है, we got an idea that he had got some kind of enmity or some kind of conflict with that particular person। So इसलिए हमें उससे उसकी बात चीज़ से हमें कुछ अंदाजा होता है। So that's why we presume that he had got some kind of conflict with Mr. Hubert। What was happening? वो जो Mr. Mayor है, the mayor, he asked Mr. Hubert that you were fine picking up the pocket book, okay, but Mr. Hubert he certainly he refuses that he says that he didn't pick up the pocket book and he put his hand in his pocket and picks up a piece of string and says that I picked up this piece of string from the garbage or from the refuse। तो उसे कहता है कि मैंने वहाँ से ये piece of string जो है ये वहाँ से यानी ये रस्सी का छोटा सा टुकड़ा वहाँ से उठाया। मयर कहता है कि no you kept seeing there and you are finding that is there money is fallen और एक्सेट्रा। वो कहता है तुमने देखा गया कि तुम वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे, तुमने देखा कि शायद कोई रकम वगैरह कोई पैसे वगैरह तो वहाँ पर नहीं गिरे, यानी उसको पक्का यकीन है। तो वो जो है यानी वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि वो यानी कि वो कहता है नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये इसका मतलब है। सो द मेयर जो मेयर है, मेयर डिस्चार्ज Hubert by saying that he will consult with public prosecutor। prosecutor कहते हैं जो lawyer होता है, ठीक है, सरकारी जो उनका वकील होता है उसको कहते हैं। the mayor said that he will contact with public prosecutor or he will consult with public prosecutor and he will give some further orders, okay, and he will
ask him for further orders. तो उसने कहा कि मैं उससे यानी कि मशवरा करूँगा, फिर उसके बाद मैं यानी कि बताया जाएगा तुम्हारे साथ what is going to happen with you. तो उसे इस तरह उसको जो है he discharged Hubert. So उसको चाहता है Mr. Hubert जो है he met with his friends and he was reiterating, he was telling them again and again that I picked up a piece of string. He was he was again and again proclaiming, and he was trying to prove his innocence. But people were not ready to accept him, his this story of piece of string, but rather they were saying that he is lying, that these are lying lame excuses, and he is lying, that they were not believing. देखें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि he was accused of picking up the pocket book and he only met with incredulity. Incredulity means mistrust जिसे हम कह सकते हैं कि no one was ready to believe on his story of sting, but rather people were saying that he's a lawyer, and then I told you that he was in a habit of picking up things that they would be useful in some certain situation. So that's why he picked up that piece of string. But he was accused of picking up the pocketbook. And what happened? And what happened next? The next day, guy named George, he find that pocketbook and he returned to Mr. James. Mr. James, he is the keep it in mind that he is the caretaker of the public hall. Mr. James, okay. Mr. James, he is the caretaker of public hall. And there was also an announcement that the one who finds the pocketbook, he is requested to return the pocketbook to Mr. James, who is the caretaker of the hall. So Mr. George returned the pocketbook to Mr. James, and he said that because he was an illiterate or uneducated person, so because he don't know how to read and write, so that's why he give it to his employer. अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टोरी है, अब वो जो उसकी पॉकेट बुक है उसको वापस मिल गई, ओके, बट स्टिल पीपल वाज नॉट बिलीविंग, एंड मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट पॉकेट बुक वाज फाउंड and it was given to his honor, but people was not believing on his story of sting. People were still saying that he is lying, he is a lawyer, and Mr. Hubert, he's a kind, he's an honest man, and he says that there is nothing so shameful as to be called a liar. कहता है कि there is nothing so shameful as to be called a liar. कहता है अगर मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है कि अगर आपको झूठा कहा जाए तो इससे और कोई शर्मिंदगी की बात ज़्यादा नहीं हो सकती कि अगर लोग आपको झूठा कहें, यानी कि उसकी वो कहता है कि बंदे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एस्टीम, अगर उसके पास वो ही नहीं है, अगर आपको झूठा कह दिया जाए तो इससे बुरी और बात क्या हो सकती है. बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, सो ही वॉज क्लेमिंग इन इनोसेंस एंड ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिज इनोसेंस, बट पीपल वर नॉट रेडी टू believe on his story, and they were torching him. And what happened in the within a month, and in the first week of the following month, Mr. Hubert he kept on his bed, and he was on his bed, that's it, and because he got ill and he was going to die soon. So but people were still, and he was on his day deathbed, and he was still proclaiming that a piece of sting, I on my word of honor, वो कहता है on my word of honor I didn't tell a lie. वो लोगों को ये बताता है कि मुझे अपनी इज्जत की कसम एक्सेट्रा उस तरह की बातें करता है, वो बेचारा कसमें खाता है, but people were not ready. ठीक है, वो बार बार कहता है कि on my word of honor I didn't pick up the pocket book, I'm not a lawyer, but people still staying, and people they tell this story to each other, they narrate it in a way to amuse, or they tell this story in a way that if they tell it as if a soldier had come from a war and he tells about his adventures and etc. इस तरह से यानी कि वो उसकी बात को यानी मजा ले लेकर उसकी बात यानी इस तरह से उसको उछालते थे, उसकी बात करते थे. तो so he was an innocent man and he was an honest man. तो वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि उसको लोग उसको यानी कि झूठा समझें. तो ये जो चीज़ थी उसने उसको दिल पे लगा लिया, तो इस वजह से ये उसकी मौत की वजह बनी. तो मिस्टर ह्यूबर्ट ही वाज died in the first week of the following month. And what happened next? Then there came a flood.
okay, and it, you know, it ruined and it destroyed everything, and you know, it carried away all the things with all the belongings of the people and with them, and you know, it destroyed everything except the grave of Mr. Hubert. What remained? Only remained the grave of Mr. Hubert, and it was, you know, and it was engraved on his tomb that you know, there, here lies a man who didn't prove his innocence, and who didn't prove his innocence but flood proved it. वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पर ऐसा बंदा जो है दफन है जो अपनी इनोसेंस, अपनी मासूमियत साबित नहीं कर सका, बट फ्लड प्रूव्ड इट। लेकिन ये जो, यानी कि जो वहाँ यहाँ पर फ्लड आया, इसने उसको प्रूव कर दिया। ओके, तो वहाँ पर सब कुछ यानी कि तबाह हो गया उनका, लेकिन ये जो वो लोग जो थे उसको यानी कि मानने के लिए नहीं तैयार थे। लेकिन जो मिस्टर ह्यूबर्ट था वो बेचारा यही, ही वाज रीअरेटिंग एंड रीअरेटिंग बिफोर डाइंग, ही वाज गोइंग टू डाई, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड एंड ही वाज सेइंग अगेन एंड अगेन दैट अ पीस ऑफ स्टिंग, दैट अ पीस ऑफ स्टिंग, I'm not a lawyer, on my word of honor, etc. etc. He was you know, proclaiming again and again. तो इस तरह से मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टोरी है आज जो हमने डिस्कस की कि गाय डी मॉब्सन जो है उसने किस तरह से ये जो स्टोरी है, you know राइटर, you know, he makes a trivial incident incident a special one। ठीक है, कि किस तरह से कि जो मामूली सा वाक़या है वो राइटर जो है किस तरह उसको यानी कि स्पेशल बना देता है। ठीक है, ये राइटर्स की उसकी यानी कि जो एबिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर सलाहियत होती हैं, जो उसको किस तरह से एक मामूली से इंसिडेंट को अपने यानी कि एक किस तरह से बयान कर देता है। तो इस ये जो यानी कि शॉर्ट स्टोरी है, इसमें हमें ये चीज़ भी बताई गई कि जो सेल्फ यानी कि एस्टीम होती है, बंदे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ लोगों के लिए यानी कि उनकी जो ईगो है वो यानी कि एक बहुत एक ऐसी चीज़ है, अगर कुछ लोग यानी कि इतने यानी कि इस तरह से होते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुँचे तो वो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो हर जो राइटर होता है, ही ट्राइज टू यू नो ट्रेस सम सॉर्ट ऑफ यानी कि सोशल प्रॉब्लम, तो किसी भी तरह की अगर कोई यानी कि समाजी बुराई हो तो जो राइटर होते हैं, ही ट्राइज टू यू नो ट्रेस इट एंड ही ट्राइज टू एक्सपोज इट। तो हर राइटर जो होता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, और वैसे भी हम ये कहते हैं सेड दैट लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। सो व्हाई इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ? बिकॉज इट डिपिक्ट्स लाइफ, यू नो, इट डिपिक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट काइंड ऑफ सोशल political scenario is there. If we study a writer, we will know about his about the particular age, about the particular genre he belongs to. So उससे हमें पता चलता है कि किस किस्म के एज में वो रह रहा था। तो हर वक्त का जो राइटर होता है वो अपने उसके वक्त के बारे में, वहाँ पर जो कुछ हो रहा होता है उसके बारे में सारी चीज़ें वो है जो उसके बारे में वो बताता है। तो ये जो हमारा राइटर है उसने हमें वहाँ पर ये एक शॉर्ट स्टोरी उसने लिखी, उसने एक जो यानी कि सोशल लेवल है उसने उसकी उस पर बात उठाई कि लोग जो होते हैं किस तरह से लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और उसकी वजह से वो जो बेचारा है यानी कि वो मर गया। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट, एंड बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस स्टोरी इन डिटेल एंड इट्स राइटर्स इंट्रोडक्शन। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।